गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं पीके प्रिंस, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल एजुकेशन रतनपुर। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेंटर, तो ऑफलाइन सेंटर ग्लोबल एजुकेशन रतनपुरा है और हमारे यहाँ क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के पठन पाठन का उत्तम व्यवस्था है। और हम अभी प्रेजेंट हैं वर्तमान में क्लास 10th और 12th को एक साथ लेकर के, और अभी का टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर का मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब का सबसे महत्वपूर्ण भाग हम लोग इसके ये टोटल जो प्रकार बांटे थे तो 13 प्रकार हुआ था। 13 प्रकार में हमने आपको इससे पहले कहा था कि मॉडल वर्ब का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कैन और उसके बाद कुड। लेकिन मित्र, हम इसको अगर कहें तो जितना पढ़ते जाते हैं लगता है कि अगला वाला इससे और इम्पोर्टेंट ही होगा। सेम उसी तरह से अभी हम आपके सामने लेक्चर लेकर के आए हुए हैं शैल, विल और यूज टू का। ये मॉडल वर्ब हैं और मॉडल वर्ब की टोटल संख्या होते हैं 13 मॉडल वर्ब में से अभी का लेक्चर हम लोगों का एक साथ होगा शैल, विल और यूज टू का। आप सभी बच्चों जो अभी 12th का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जो 2025 में 12th का एग्जाम देंगे उनके लिए, जो 2025 में 10th का एग्जाम देंगे उनके लिए, और जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं जैसे बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, ITI का इत्यादि बहुत सारे कंपटीशन हैं, सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ तक कि हम अपने दैनिक जीवन में यदि किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो वहां पर भी मुझे इस चीजों की जरूरत पड़ेगा। इसलिए हम अभी आपके सामने लेकर के आए हुए हैं शैल, विल और यूज टू का टॉपिक। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी बच्चे इससे ध्यान से समझेंगे और इसे कॉपी में नोट करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम आपके लिए बेटर लेकर के आएगा और आप उसमें बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक शैल, विल, यूज टू। तो मित्र, आप सभी जानते हैं टाइम का हिंदी नाम क्या होता है? समय या काल कह सकते हैं इसको। टाइम से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? टेंस का, वह है ना। टाइम से ही टेंस का उत्पत्ति हुआ है। टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल। हम यहाँ टाइम को समय लिख सकते हैं। हमारे पास कितने समय हैं मित्र? 3 समय हैं। ये 3 समय कौन कौन सा है? एक है पास्ट वाला, दूसरा है प्रेजेंट वाला और तीसरा है फ्यूचर वाला समय, है ना। हमारे पास समय टोटल 3, एक कौन सा? पास्ट वाला, एक कौन सा? प्रेजेंट वाला, एक कौन सा? फ्यूचर वाला। हम जिस समय को गुजार चुके हैं उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? पास्ट। जो समय हम खत्म कर चुके हैं उसे किसके अंतर्गत रखेंगे? पास्ट के। जो समय अभी हमारा चल रहा है उसको किस में रखेंगे? प्रेजेंट में। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट का काम है। आप पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट का काम है। मैं पढ़ाता था, पास्ट का काम हो जाएगा। आप पढ़ते थे, पास्ट का काम था। मैं पढ़ाऊंगा, कौन सा समय होगा? फ्यूचर। आप पढ़ेंगे, कौन सा समय होगा? फ्यूचर। जहां पर आने वाला समय का बात होगा उसको फ्यूचर, जहां पर बीते हुए समय का बात होगा उसको पास्ट, जहां पर वर्तमान समय का बात होगा उसको ये प्रेजेंट। आने वाले समय के लिए फ्यूचर, जो वर्तमान का समय है उसके लिए प्रेजेंट, जो बीत चुका है उसके लिए पास्ट। समझ में आ गया मित्र? यहाँ हमारे पास ये मॉडल वर्ब शैल, विल और यूज टू। अभी हमको पहले पढ़ना है शैल और विल का प्रयोग, फिर हम पढ़ेंगे यूज टू का प्रयोग। पहले पढ़ते हैं शैल और विल। हमारे पास जितने भी मॉडल वर्ब हैं उस मॉडल वर्ब में 2 मॉडल वर्ब ऐसे हैं, एक शैल है और दूसरा विल है, जिसका प्रयोग हमेशा किस समय में होता है?
फ्यूचर टाइम में यहीं पर होगा शैल और विल का प्रयोग। अर्थात कहने का मतलब मित्रों कि जहां भविष्य में होने वाले काम का बोध होगा वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल या विल का। वहां पर हम किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे, शैल या विल का। जहां पर वर्तमान समय में हो रहे काम का बोध होगा वहां प्रेजेंट में होगा, और वहां पर हम लोग प्रयोग करते थे एम का, आर का। और जहां पर बीते हुए का बात होगा वहां पर वाज वेयर या हैड हैव इत्यादि का प्रयोग किया करते थे ना। तो हमारे पास मॉडल वर्ब शैल और विल हम प्रयोग करेंगे इसको कहां पर, फ्यूचर में, मतलब आने वाले समय में, जिससे हमें ये पता चले कि आने वाले समय का ज्ञान हो रहा है। वहां अगर आपको मॉडल वर्ब पूछेगा कि हम कौन सा मॉडल वर्ब लगाएंगे तो आप जवाब देंगे हम शैल और विल लगाएंगे। मित्र कोई दिक्कत आपको कहीं से भी? आपसे पूछा जाएगा कि पास्ट टाइम से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे जब कोई व्यक्ति के द्वारा कोई काम 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 साल पहले, 6 महीना पहले हो चुका है, तब उसे किसके अंतर्गत रखेंगे, पास्ट के अंतर्गत रखेंगे ना। जैसे मैं इंटर पास कर चुका हूँ, ये क्या होगा, पास्ट का बात होगा। उसके बाद प्रेजेंट का बात अगर करेंगे तो क्या बताएंगे हम लोग, वर्तमान में जैसे चल रहे हैं हम कहेंगे मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ। काम अभी कर रहे हैं कि कर चुके हैं कि करेंगे, कर रहे हैं, तो कौन सा समय का बात होगा, प्रेजेंट का। और फ्यूचर का बात में होगा, आपसे पूछेगा कि फ्यूचर टाइम किसको कहते हैं, आने वाला समय कौन सा होगा, तो हम कहते हैं मैं एक बड़ा सा डॉक्टर बनूंगा। भविष्य का बात है ये, अभी बने तो नहीं है, बने थे तो नहीं, बनेंगे, भविष्य का बात है। बनने में बहुत सारे टाइम लग सकते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लग सकते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, फ्यूचर टाइम के अंतर्गत रखेंगे। कोई दिक्कत मित्र इसमें नहीं ना? तो लिखिए, आप कॉपी में लिखिए, तो कॉपी में लिखिएगा कोई वर्क या काम, कोई काम यदि, कोई काम यदि भविष्य काल में होने की संभावना, होने की संभावना हो तो उसे फ्यूचर टाइम कहा जाता है। और फ्यूचर टाइम के साथ हमेशा मॉडल वर्ब शैल या विल का प्रयोग करते हैं, शैल या विल का प्रयोग करते हैं। और हमारा रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कोई काम भविष्य काल में होने की संभावना हो तो उसे फ्यूचर टाइम कहा जाता है। और फ्यूचर टाइम के साथ हमेशा मॉडल वर्ब शैल या विल का प्रयोग करते हैं, हमेशा शैल या विल का प्रयोग करते हैं। क्या मित्र प्रिंट कर लिए? यदि कोई काम भविष्य काल में होने की क्या होगा मित्र, क्या होगा, संभावना, हुआ नहीं ना है, संभावना है मतलब भविष्य में है। कौन ठीक है, होगा कि नहीं होगा, ये भी हो सकता है ना।
तो जब संभावना का बोध होगा तब वहां पर हम लोग कौन सा समय बताएंगे इसे, फ्यूचर, मतलब भविष्य काल बताएंगे इसे, फ्यूचर टाइम बताएंगे इसे। और फ्यूचर समय के साथ मतलब भविष्य काल के साथ हमेशा मॉडल वर्ब का कौन सा रूप आएगा, दो, हमेशा कौन सा रूप, दो ठो। पहला कौन सा होगा, शैल, और दूसरा कौन सा होगा, विल। पहला मॉडल वर्ब शैल और दूसरा मॉडल वर्ब विल का प्रयोग होगा। हमने आपके सामने रूल लिखे हैं और हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्या आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, शैल या विल में से कोई एक आएगा। और उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा रूप आएगा, पहला रूप V1 रूप। और उसके बाद अदर वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट यदि रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। हमने मित्र आपको बता चुके थे ना टोटल बात कि दुल्हन की संख्या टोटल कितना था, 13, और दूल्हे की संख्या टोटल कितना था, 1। मतलब मॉडल वर्ब की संख्या, मेन वर्ब का रूप कितना, 5, V1 V2 V3 V4 और V5। लेकिन मॉडल वर्ब हमेशा किस रूप का चयन किया था, वर्ब का पहला रूप का किया था ना चयन। मॉडल वर्ब हमेशा वर्ब के किस रूप का चयन, V1 का। इसीलिए मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब का कौन सा रूप आएगा, पहला रूप आएगा। कौन सा रूप, पहला। इसलिए लिखे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा रूप आएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहाँ कहाँ शैल लगेगा और कहाँ कहाँ विल लगेगा। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को देख करके क्या मुझे पता चल रहा है कि हम कहाँ कहाँ शैल लगाएंगे और कहाँ कहाँ विल लगाएंगे, पता तो नहीं चल रहा है। इसमें ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है कि हम शैल कहाँ लिखेंगे और वेल कहाँ लिखेंगे, सॉरी विल कहाँ पर लिखेंगे, ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर, नहीं है। तो मित्र आपने इससे पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पर्सन, याद है आपको, पर्सन पढ़े थे। और पर्सन टोटल कितने प्रकार के हुए थे, पर्सन टोटल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला कौन सा था, फर्स्ट पर्सन। दूसरा कौन सा था, सेकेंड पर्सन। तीसरा कौन सा था, थर्ड पर्सन था ना। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, और आई के बाद दूसरा कौन, वी। आई और वी आता है ना। फर्स्ट पर्सन कौन है, आई और वी। सेकेंड पर्सन क्या है, यू। और थर्ड पर्सन क्या है, ही है, सी है, इट है। नाउन, अगर किसी का नाम होगा तो वो नाउन होगा ना, ये। तो पर्सन कितने प्रकार के, 3 प्रकार में। फर्स्ट पर्सन कौन सा, आई और वी। सेकेंड पर्सन कौन सा, यू। थर्ड पर्सन कौन, ही होगा, सी होगा, इट होगा, नाउन होगा। नाउन मतलब नेम होगा किसी का। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा क्या प्रयोग होगा, शैल। सेकेंड पर्सन के साथ विल। थर्ड पर्सन के साथ कौन चीज, विल। हमने आपको कहा कि पर्सन टोटल कितने, 3। पहला कौन सा, फर्स्ट। दूसरा कौन सा, सेकेंड। तीसरा कौन सा, थर्ड। फर्स्ट पर्सन आई और वी। सेकेंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नाउन। नाउन मतलब किसी का भी नाम हो सकता है, तो किसी का भी नाम होगा तो वो क्या कहलाएगा, नाउन। आप बोर्ड पर क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके बाद बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का। आप याद रखिएगा, मैं हूँ तो शैल, वी हम लोग हैं, सॉरी मैं हूँ तो शैल, और हम लोग हैं तो भी शैल। बाद बाकी कोई आदमी आ जाए उसके लिए क्या लगाएंगे, विल। क्या लगाएंगे, वह होगा, लड़का होगा तब भी, वह होगा, लड़की होगी तब भी, इट होगा, निर्जीव पदार्थ होगा कोई तब भी। और उसके बाद नाउन, दुनिया में किसी का भी नाम आ जाए सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। समझ में आया मित्र। अगर फर्स्ट पर्सन होगा
आई और वी होगा तो शैल, आई और वी होगा तो आई और वी कौन सा पर्सन, कौन सा पर्सन, आई का मतलब मैं अकेले हूँ कि किसी के साथ हूँ, अकेले। अभी साथ रहने वाली आई नहीं है, इसलिए आई मतलब मैं अकेले हूँ ना, वी मतलब हम लोग पूरे क्लास वाले हैं ना, अभी हम लोग इसके साथ किसका प्रयोग, शैल। यू का मतलब तुम भी और आप भी, छोटे के लिए भी और बड़े के लिए भी, वहाँ किसका प्रयोग होगा, विल का। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और नाउन, ही के साथ भी विल, सी के साथ भी विल, इट के साथ भी, नाउन के साथ। अंडरस्टैंड, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, हमारा अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अब हम लोग इस टोटल रूल पर लिखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ लिखते हैं आई शैल सिंग ए सॉन्ग, आई शैल सिंग ए SONG सॉन्ग टुमारो, आई शैल सिंग ए सॉन्ग TOMORROW टुमारो। मित्र बोर्ड पर देखेंगे सब, क्या आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड? आई शैल सिंग ए सॉन्ग टुमारो। आई मतलब शैल विल मॉडल वर्ब है, सिंग मतलब गाना, सॉन्ग मतलब गीत होगा ना, टुमारो मतलब कल, टुमारो मतलब कल, कौन सा, आने वाला की बीता हुआ, आने वाला कल। मैं कल एक गाना गाऊंगा, ये फ्यूचर का बात है या पास्ट का बात है, फ्यूचर का। तो फ्यूचर के साथ, फ्यूचर टाइम के साथ मॉडल वर्ब शैल और विल, तो ये थोड़ा था, एक ठो शैल और दूसरा विल। अब डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा पर्सन है, तो सब्जेक्ट आई का मतलब कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और अभी मित्र हम तुरंत तो आपको बताए ना कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, हमने शैल ही तो लिखा है ना, कोई डाउट? आपको एग्जाम ऐसा नहीं पूछेगा, एग्जाम यदि आपसे फिल करवाना चाहेगा इसमें मॉडल वर्ब शैल और विल, तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन होगा आई डैश सिंग ए सॉन्ग TOMORROW टुमारो। आपको एग्जाम कर रहा है आई डैश सिंग ए सॉन्ग टुमारो, मैं कल एक गीत गाऊंगा। इस जगह पर मॉडल वर्ब आएगा ना, मॉडल वर्ब क्या आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन है कौन चीज का, शैल, SHALL और WILL विल। हमको फिल करना है इस खाली जगह में, शैल लगेगा या विल, तो क्या लगेगा, शैल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ। अगर हम विल लगाना चाहे यहाँ, तो ये आई के जगह कुछ और आना चाहिए था, अगर यहाँ यू हो जाता तब क्या लगता, विल। यहाँ किसी का नाम हो जाता तब क्या लगता, समझ में आया, आया। अगला सेंटेंस हमारा होगा, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल का दूसरा नंबर, यू डैश गो टू मार्केट, MARKET मार्केट, टुमारो TOMORROW, यू डैश गो टू मार्केट टुमारो। मतलब क्या हुआ, यू मतलब तुम, गो मतलब जाओगे, टू मार्केट मतलब बाजार, कब जाएंगे, टुमारो आने वाला कल की जो बीत चुका है, आने वाला कल, क्या लगेगा, इस बीच में अगर हम लोग भरना चाहें शैल और विल में से, तो क्या लगेगा, विल लगेगा। कोई मित्र बता सकते हैं क्यों लगेगा विल? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन के साथ, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, विल। अंडरस्टैंड। नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखते हैं ही डैश रीड, ही डैश रीड ENGLISH, ही मतलब वह, रीड मतलब पढ़ेगा इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ेगा। पढ़ चुका है, पढ़ चुका है नहीं, पढ़ रहा है नहीं, क्या करेगा, पढ़ेगा।
तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन, एक शैल और दूसरा विल। क्या लगेगा? विल। क्यों? क्योंकि ही कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा? विल। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विल। 4 नंबर में लिखते हैं ही विल HELP हेल्प मी। ही डस हेल्प मी। ही मतलब वह, हेल्प मतलब मदद, मी मतलब मेरा या मुझे। वह मुझे मदद करेगा। कर चुका है, कर रहा है, करेगा। भविष्य का बात क्या लगेगा? शैल या विल। अब इसमें से चयन करना है, किसको रखेंगे? विल को रखेंगे। क्यों रखेंगे मित्र? क्योंकि ही कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन के साथ विल। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? आपका बहुत सारा एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिलेगा, आप कॉपी में प्रिंट करें। विल भी है। शैल और विल का प्रयोग किस टाइम में होगा? फ्यूचर टाइम में, मतलब आने वाले समय में शैल और विल का प्रयोग करेंगे। अब शैल का प्रयोग और विल का प्रयोग ये जानते हैं कि फ्यूचर टाइम में करेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ करेंगे इस बात का जानकारी तो नहीं है। हमने सोचा आपको कि ये हम लोग पढ़ चुके इससे पहले पर्सन। हमारे पास पर्सन टोटल कितने? 3। पहला कौन सा? फर्स्ट। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? थर्ड। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई और वी। आई और वी के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? शैल का। उसके बाद सेकेंड पर्सन यू के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का। और थर्ड पर्सन ही होगा, सी होगा, इट होगा। नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम होगा, किसी भी जगह का नाम होगा, किसी भी चीज का नाम होगा। हम लोगों ने नाउन को पढ़ चुके हैं ना, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है? नाउन। तो जहाँ नाउन होगा उसके साथ भी किसका प्रयोग होगा? विल का। आप जहाँ पर भी देखें फर्स्ट पर्सन, वहाँ पर क्या लगाएं? शैल। जहाँ पर भी देखें सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वहाँ पर क्या लगाएं? विल। लेकिन कभी कभी ये रूल उल्टा हो जाएगा, कभी कभी ये रूल उल्टा हो जाएगा। हमने अभी आपको क्या कहा कि जहाँ पर फर्स्ट पर्सन होगा वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। और जहाँ सेकेंड और थर्ड पर्सन होगा वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? विल का। लेकिन सब जगह जब फर्स्ट पर्सन होगा तो शैल का प्रयोग नहीं होगा। सब जगह जब सेकेंड और थर्ड पर्सन होगा तब भी विल का प्रयोग नहीं होगा। मित्र आप ध्यान दे रहे हैं? हमने आपको पहले क्या कहा कि जहाँ जहाँ फर्स्ट पर्सन होगा वहाँ वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। लेकिन अभी तुरंत हमने क्या कह रहे हैं? जहाँ जहाँ पर सेकेंड और थर्ड पर्सन होगा वहाँ पर भी हम शैल का प्रयोग करेंगे। अभी तक क्या कहे थे आपको कि जहाँ जहाँ शैल और विल का प्रयोग होगा, तो देखिए जहाँ जहाँ फर्स्ट पर्सन का बात आएगा वहाँ शैल का प्रयोग करेंगे, और जहाँ जहाँ सेकेंड और थर्ड पर्सन का बात होगा वहाँ वहाँ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन कोई कोई ऐसा हमारा सिचुएशन आएगा, कोई कोई ऐसा एक्शन आएगा जहाँ सेकेंड और थर्ड पर्सन रहेगा वहाँ शैल लग जाएगा, और जहाँ फर्स्ट पर्सन होगा वहाँ पर विल लग जाएगा। जैसे हम किसी को धमकी दे रहे हैं, हमें कोई धमकी दे रहा है, तो वहाँ पर अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन होगा तो शैल लग जाएगा, और जहाँ पर फर्स्ट पर्सन होगा वहाँ पर विल लग रहा है। उससे पहले आप इस एग्जाम्पल को लिख लिए है ना। एग्जाम्पल को लिखने के बाद लिखिए आप नोट लगा करके, और नोट के बाद कुछ पॉइंट को लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। और लिखिएगा, नोट लगा करके आप लिखेंगे, लिखिएगा फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग, शैल का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन
फर्स्ट पर्सन आई और आई के साथ सेल, विल के साथ वी, आई और वी के साथ सेल। सेकेंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। यू प्लस विल। थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। He, she, it, name, will। हो गया प्रिंट? तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। फर्स्ट पर्सन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग? सेल का। फर्स्ट पर्सन कितने हैं? दो। पहला कौन सा? आई। और दूसरा कौन सा? आई के साथ वी के साथ सेल। सेकेंड पर्सन के साथ किसका प्रयोग? विल का। सेकेंड पर्सन है क्या? यू के साथ। थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का। थर्ड पर्सन कौन सब है? नेम। नेम या नाउन दोनों सेम बात हुआ। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का। आप सभी इसे प्रिंट कर लिए? किसी को दिक्कत? हम इसे हटाते हैं और चलते हैं इसके आधार पर एग्जाम्पल पर, और देखते हैं हम लोग बोर्ड का कुछ एग्जाम्पल जो आपको बोर्ड देगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, आई डैश गो टू मार्केट। आई डैश गो टू मार्केट। आप बताइएगा मुझे, इसमें पहले लिखिए, उसके बाद यू डैश गो टू मार्केट। तीसरा लिखिएगा, सी डैश गो टू मार्केट। चौथा लिखिएगा, राम डैश गो टू मार्केट। और 5 नंबर का एग्जाम्पल लिखिएगा, वी डैश गो टू मार्केट। वी डैश गो टू मार्केट। सेल ऑब्लिक विल। सेल ऑब्लिक विल। सेल ऑब्लिक विल। पुनः सेल ऑब्लिक विल और सेल ऑब्लिक विल। क्या आप क्वेश्चन प्रिंट किए? ये सारा क्वेश्चन प्रिंट हो गया एग्जाम्पल का। आपको बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इससे कुछ हाई लेवल होंगे। पहले आप इसे लिखें, समझें, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, आई डैश गो टू मार्केट। और इस खाली जगह को भरने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितना है? 2। पहला कौन सा ऑप्शन? दूसरा कौन सा? विल। अब हमें चयन करना है कि इस खाली जगह में कौन सा ऑप्शन आने वाला है। तो मित्र आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? क्यों आएगा सेल? क्यों? आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन के साथ किसका प्रयोग? इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? सेल। अगला क्वेश्चन है, यू डैश गो टू मार्केट। यू मतलब तुम मार्केट बाजार जाओगे।
कहाँ जाएंगे? बाजार। जा चुके हैं कि जा रहे हैं कि जाएंगे? भविष्य का बात होगा। भविष्य के बात के साथ मॉडल वर्ब कितने? 2। पहला शैल और दूसरा विल। शैल का प्रयोग जब फर्स्ट पर्सन का होगा तब, और विल का प्रयोग जब सेकेंड पर्सन का होगा तब। तो यू हमारा कौन सा पर्सन? इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा? विल लगेगा। अगला है सी डैश गो टू मार्केट। सी मतलब वह बाजार जाएगी, स्त्रीलिंग के लिए है ना। वह बाजार जाएगी, गई नहीं ना है, जाएगी। थर्ड पर्सन है ये, तो थर्ड पर्सन के साथ विल। राम डैश गो टू मार्केट। राम बाजार जाएगा, गया नहीं ना है, जाएगा। और राम किसी का नाम है, जब नाम है तो वो नाउन होगा, और नाउन थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विल का। इसलिए हम लोगों की इस खाली जगह में कौन सा आ जाएगा? विल। आगे कहता है वी डैश गो टू मार्केट। हम लोग बाजार जाएंगे। हम लोग बाजार जा रहे हैं मतलब विल होगा, विल होगा ना। वी कौन सा पर्सन है? वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है? विल कहाँ से होगा? क्या लगेगा? शैल। इसका आंसर क्या होगा? शैल। क्या मित्र समझ में आया आपको? समझ में आया? क्या अब आपको बोर्ड एग्जाम अगर क्वेश्चन दे दे तो क्या आप नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। अब देखिए, ये एग्जाम का छोटा सा लेवल हुआ जो बिहार बोर्ड का लेवल होता है, लेकिन हम लोग इससे कई गुना उम्मीद आगे लेकर के चढ़ते हैं। इसलिए कहा भी जाता है यदि आपकी सोच आसमान में उड़ने का है तो कम से कम हेलीकॉप्टर में उड़ सकते हैं, और यदि आपका सोच ही होगा कि हम हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे तो बस पर चढ़ेंगे, होगा ना ये चीज। इसलिए हमारा कम से कम लक्ष्य होना चाहिए उस हाई लेवल पर, ताकि हम लोग कितनों भूलते भूलते जाएंगे तो बोर्ड पर आकर के अटक जाएंगे। इसमें तो समझ में आ रहा है कि जिससे फ्यूचर का बात हो रहा है वहाँ हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे जिसको देख करके पता ही नहीं चलेगा ये सेंटेंस कब होगा, ये सेंटेंस किस टाइम में संपन्न हुआ है। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, वो सेंटेंस जो आगे आएगा उसका है ये। लिखते हैं आई डैश प्ले CIRCKET क्रिकेट TOMORROW टुमारो। मित्र हमारा एग्जांपल है आई डैश प्ले क्रिकेट टुमारो, और हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपको कुड, दूसरा ऑप्शन है आपको शैल, तीसरा ऑप्शन है आपको मान लीजिए इसमें कि माइट, और चौथा ऑप्शन है आपको कैन। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको बोर्ड क्वेश्चन कर रहा है फिल इन द करेक्ट मॉडल वर्ब, मतलब इस खाली जगह में सही मॉडल वर्ब को क्या करना है? भरना है। हम देख रहे हैं कि मेरे पास सेंटेंस है आई डैश प्ले क्रिकेट टुमारो। मैं प्ले मतलब खेलूंगा, क्रिकेट टुमारो मतलब कल। इस सेंटेंस में एक वर्ड दिखाई दे रहा है टुमारो, और टुमारो एडवर्ब है हमारा, और इस एडवर्ब टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। आने वाला कल मतलब फ्यूचर में कि पास्ट में कि प्रेजेंट में? फ्यूचर में। तब फ्यूचर के लिए हमारे पास मॉडल वर्ब था कितना? 2। एक कौन था? शैल, और दूसरा कौन था? विल। इतना बात समझ गए कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस का है। अब हम जो इसमें मॉडल वर्ब को भरने जा रहे हैं वो मॉडल वर्ब हमारे पास 4 गो है। 4 गो में से तो ये कैन कभी नहीं है होगा, माइट नहीं होगा, कुड नहीं होगा, क्योंकि इसका हम लोग पास्ट के लिए करते हैं प्रयोग। इसमें है फ्यूचर, तो बच कौन सा रहा है? शैल। अब एक कंफर्म तो ये हो गए शैल, अब दूसरा कंफर्म ये हो गए कि फर्स्ट पर्सन के साथ किसका प्रयोग? शैल का। तो आई हमारा कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। इसीलिए इसके भी अनुसार क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शैल। और उसके बाद मॉडल वर्ब जितना ऑप्शन में है उसके अनुसार भी हमारा आंसर कौन होगा? शैल। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे समझा? आपने इस क्वेश्चन को समझा कि लास्ट में हमारा एक वर्ड लिखा हुआ है जो क्या दिखा रहा है? टुमारो। और टुमारो किसको संकेत दे रहा है? आने वाले समय को। तो आने वाले समय के लिए मॉडल वर्ब शैल ऑब्लिक विल।
टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए आज का क्लास हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्लास अर्थात लेक्चर 2 का ही सेकेंड पार्ट आपको सेम टाइम में कल देखने को मिलेगा, और कल इससे अगला टॉपिक हम लोगों का होगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक और बच चुका है यूज टू। तब तक के लिए थैंक्स। जो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप नज़दीक में हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर ग्लोबल एजुकेशन रतनपुर आप आएँ। हमारा बैच सुबह और शाम दोनों टाइम चलता है।